बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ट्रेनिंग में वेलकम। आज की इस वीडियो में हम टैब ट्रांजिशन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। MS पावर पॉइंट के अंदर टैब ट्रांजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है। ट्रांजिशन मीनिंग के पावर पॉइंट का स्क्रीन के ऊपर स्लाइड्स को यके बाद दीगरे भेजना, और जब हम इसके ऊपर डिफरेंट इफ़ेक्ट्स अप्लाई करेंगे तो वो जो सेंडिंग ऑफ स्लाइड है वो इंटरेक्टिव और इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो चलते हैं और देखते हैं पावर पॉइंट में हमें ये इफ़ेक्ट्स किस तरह के दिए गए हैं और हम किस तरह स्लाइड को डायनामिकली स्क्रीन के ऊपर अपीयर करवा सकते हैं। ख्याल रहे कि जो टैब ट्रांजिशन है इसके ऊपर जो ऑप्शंस हैं उनका जो ताल्लुक़ है या इफ़ेक्ट्स हैं वो स्लाइड के साथ हैं। यानी अब देखें, एक स्लाइड है और एक स्लाइड के ऊपर कंटेंट्स हैं। अभी हम कंटेंट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, हम स्लाइड को देख रहे हैं। यानी टैब ट्रांजिशन किससे डील करेगी? स्लाइड से। स्लाइड की जो है इफ़ेक्ट है स्क्रीन के ऊपर अपीयर होना है, उसके ऊपर ये असरअंदाज होगा और उसको ये चेंज करेगा। आगे फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्लास में एनिमेशन की तरफ चलेंगे, तो हम फिर एनिमेटेड इफ़ेक्ट्स होंगे उनको पढ़ेंगे और वो कंटेंट से रिलेटेड होंगे। तो अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कि ट्रांजिशन के ऊपर टैब पर कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हमें अवेलेबल हैं, किस तरह हम अपनी स्लाइड को स्क्रीन के ऊपर इसको इफ़ेक्टिवली अपीयर करवा सकते हैं, डायनामिकली अपीयर करवा सकते हैं। और प्लस पॉइंट ये होगा इस टैब का कि हम ऑटोमेटिक प्ले को देख लेंगे। मतलब स्लाइड को किस तरह ऑटोमेटिकली प्ले किया जाता है, यानी टाइम सेट करके, क्योंकि हमने इसमें टाइम सेट करना भी सीखना है। तो टाइम सेट करके किस तरह ऑटोमेटिक प्ले करना है ये भी आज की इस वीडियो में हम सीख लेंगे। तो अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। सो लेट्स से यहाँ देखें एक एग्जांपल जो मेरे पास स्लाइड है, प्रेजेंटेशन है, ये बनी हुई यहाँ पे मौजूद है। मैंने पिछली क्लास पढ़ाई थी कंटेंट से रिलेटेड डिटेल से, आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। तो अभी हम चलते हैं कि ये जो स्लाइड हमने क्रिएट की हैं इनके ऊपर किस तरह हम ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स अप्लाई करते हैं और इनको किस तरह हम ऑटो प्ले कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा था कि जब हम F5 यानी शॉर्टकट कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं तो उससे ये होता है कि स्क्रीन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, देन नेक्स्ट जो स्लाइड है वो स्क्रीन के ऊपर अपीयर होती है। तो एक तो हम इससे भी अभी ये मामला हल करना चाहते हैं कि इसको ऑटो प्ले हम नहीं करना है, क्योंकि हम इसको ऑटो प्ले करेंगे तो उस ऑटो प्ले की वजह से आगे फिर हम उसको वीडियो में कन्वर्ट करना वगैरह और वो जो चीज़ें हैं उनको हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। तो इस सिलसिले में ये होगा कि हम टैब ट्रांजिशन की तरफ चलेंगे। ये टैब डिज़ाइन के बाद अगली नेक्स्ट टैब है, देखें हम इसको अपनी क्लास में डिस्कस भी कर रहे हैं और सीख रहे हैं, टैब ट्रांजिशन। और ये देखें ट्रांजिशन टैब के ऊपर मसलन प्रीव्यू का ग्रुप है, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड का ग्रुप है और टाइमिंग का ग्रुप है। देखें यहाँ पे जो टाइमिंग का ग्रुप दिया गया है ये है इसी सिलसिले में कि हम इसके ऊपर टाइम जो एडजस्टमेंट है उसको हम सीखेंगे। तो देखें सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड हमारे सामने है, यहाँ देख लें ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, इस ग्रुप को हम यहाँ एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, ये देखें हमने एक्सपेंड किया तो हमें डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हमें जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ आप देख सकते हैं, सबटल हैं, एक्साइटिंग हैं और डायनामिक कंटेंट है। आप इनमें से कोई भी इफ़ेक्ट एक ही इफ़ेक्ट ऑल स्लाइड पे भी अप्लाई कर सकते हैं और हर स्लाइड को डिफरेंट ट्रांजिशन इफ़ेक्ट भी आप लोग दे सकते हैं। मसलन यहाँ कर्टन्स का है, ड्रैप का है, क्रश का है, पील ऑफ, पेज कर्ल, ठीक है, डिफरेंट यानी एटसेट्रा, ये रिपल, ये इफ़ेक्ट्स। मसलन क्लिक, किसी भी इफ़ेक्ट को आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आप स्क्रीन पर देखें, अभी आप लोगों ने प्रीव्यू देखा है कि जो स्लाइड है उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट अप्लाई हुआ और स्लाइड के अंदर चेंज आपने फील किया। ये चेंज यानी जब पावर पॉइंट स्क्रीन पर स्लाइड सेंड करेगा ना, भेजेगा, उस वक्त ये चेंज अपीयर होगा। इसी तरह श्रेड ऑप्शन है, मैंने क्लिक किया, ये देखें आप इसका स्क्रीन के ऊपर, ये देखें आप नोटिफाई कर रहे हैं। इस तरह फ्लिप का है, आप फ्लिप का इफेक्ट देख रहे हैं, गैलरी का इफेक्ट है। यानी इन इफेक्ट के बगैर ये हो रहा था ना, आपने पिछली वीडियोस में देखा था कि जब हमने कोई प्रेजेंटेशन बनाई और प्ले किया स्क्रीन पर तो वो बगैर किसी इफेक्ट के स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रही थी। तो जिससे सिंपल यानी जस्ट ब्लिंक किया अगली स्लाइड आ गई, जस्ट ब्लिंक किया उससे अगली स्लाइड आ गई, जस्ट ब्लिंक किया उससे अगली स्लाइड आ गई। लेकिन अब देखें कि क्या होगा, बाकायदा ये इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है,
ये देखें वर्टेक्स का मैंने इस पर अप्लाई किया, तो ये देखें अभी स्क्रीन के वर्टेक्स अप्लाई हुआ, ये इफेक्ट और स्लाइड उस लिहाज से अपीयर हुई हमारे सामने। तो ये देखिए इफेक्ट ऑप्शंस भी हैं, मसलन ये देखिए कुछ इस तरह इफेक्ट के साथ कुछ ऑप्शन भी हमें अवेलेबल, मसलन फ्रॉम लेफ्ट है, टॉप है, राइट है। आप इस तरह देखिए डायरेक्शन को थोड़ा बहुत चेंज भी, यानी इफेक्ट की जो डायरेक्शन है उसको चेंज भी किया जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसी तरह आप गैलरी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं आप लोग, इसी तरह मसलन यहाँ से फ्रैक्चर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो इनके कुछ के साथ इफेक्ट हैं, कुछ अब मसलन फ्रैक्चर का ऑप्शन है तो ये देखिए इफेक्ट ऑप्शन नहीं है, यानी मज़ीद एक्सपेंड आप इसको नहीं कर सकते, तो इसलिए कुछ के साथ होते हैं कुछ के साथ नहीं है। ऐसे ही देखिए मसलन एयरप्लेन है, ये देखिए एक इफेक्ट है इंटरेस्टिंग सा आपने देखा है। इसी तरह इफेक्ट ऑप्शंस हैं लेफ़्ट राइट, आप इसकी डायरेक्शंस को चेंज भी कर सकते हैं। ये ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड का ये ग्रुप और इसकी डिटेल्स हैं। अच्छा देखें, जब हम इफ़ेक्ट कोई अप्लाई कर लेते हैं, लेट मैंने यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट मसलन प्रेस्टेज का इफ़ेक्ट है, ठीक है, ये देखिए मसलन मैंने अप्लाई किया, ठीक है, या कोई भी, तो उसके बाद आगे नेक्स्ट ग्रुप टाइमिंग है। आप देखें कि यहाँ पे टाइमिंग ग्रुप में मसलन साउंड, ड्यूरेशन और एडवांस स्लाइड में ऑन माउस क्लिक और आफ्टर, ये देखिए आफ्टर का ऑप्शन, ये ज़रा आप इसको गौर से देखिए कि जो आफ्टर का ऑप्शन है ये बिल्कुल अभी ऑफ है, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा था, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आप इजीली फील इसको कर सकें ऑप्शन को। यहाँ देखें आफ्टर ऑफ है, मीन ऑन माउस क्लिक, यानी अभी पहले जो प्रेजेंटेशन थे, जब प्रेजेंटेशन प्ले हो रही थी तो वो ऑन माउस क्लिक थी, मतलब हम क्लिक कर रहे थे तो अगली स्लाइड आ रही थी, लेकिन अब हम इसको ऑटो करने लगे। ये भी फीचर है पावर पॉइंट का, आपको पावर पॉइंट ट्रांजिशन और ये टाइमिंग के फीचर दे रहा है, जिससे आप ज़्यादा डायनामिक और इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यहाँ देखिए मैं क्लिक, अभी देखिए आफ्टर को मैंने क्लिक किया और आफ्टर को जैसे मैंने चेक साइन किया तो यहाँ जो टाइम है ये सेकंड्स में है, ठीक है। देखिए मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ सेकंड्स, मतलब यहाँ मैं इंक्रीज़ करूँगा, ये वन मिनट नहीं बल्कि ये सेकंड है, ये सेकंड में टाइम है। और यही जो टाइम आप अप्लाई करते हैं, ये टाइम देखें जब हम इसको इस पूरी प्रेजेंटेशन को एंड पे हम वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, इसको डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे वायरल करने के लिए, या इसको हम एक्सपोर्ट एक फॉर्मेट है उस पर जब इसको लेके जाएंगे, तो यही टाइम स्लाइड का टाइम ही वीडियो फ्रेम बन जाएगा, यानी वीडियो लेंथ या वीडियो टाइम बन जाएगा। तो बहरहाल इस तरह टाइम आप मसलन 1 सेकेंड लगा रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर 1 सेकेंड स्लाइड रुकेगी, नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। आप 2 सेकेंड लगा रहे हैं, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, ये टाइम इस तरह एडजस्ट करना है। अच्छा, अब टाइम के हवाले से बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से जो प्रेजेंटेशन मेकर हैं वो परेशान हो जाते हैं कि अब टाइम कितना रखना है। तो सिंपल सी बात है कि टाइम देखें आप लोगों ने स्लाइड के ऊपर कंटेंट्स के हिसाब से रखना है, यानी ये नहीं कि आप टाइम रखें, लेट्स से मतलब मैंने 5 सेकेंड टाइम रखा है तो स्लाइड के ऊपर कंटेंट भी इतना होना चाहिए जो 5 सेकेंड में कंप्लीट रीड हो जाए या उसको समझ लिया जाए। एक नॉर्मल बंदा जितने टाइम में मसलन एक चीज़ को पढ़ लेता है उस उतना टाइम एस्टिमेटेड आपने रखना है। ये ना हो कि मतलब अभी मैंने 5 सेकेंड टाइम रखा है और आप देखें कि अभी हमने पहले लाइन रीड ना की हो अभी मुकम्मल, तो अगली स्लाइड आ जाएगी। तो मतलब ज़ाहिर है आप देखें बगैर कंटेंट को देखे अगर अगली स्लाइड पे चले जाएंगे तो ये टाइम बिल्कुल नामाकूल होगा। टाइम वो रखना है कि स्लाइड सेकंड में कम अज़ कम इतना टाइम डिले करे, रुके, कि आप उसके कंटेंट को अच्छी तरीके से समझ चुके हों या रीड, क्योंकि ब्रीफिंग्स होती हैं मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन की। मैंने देखें इंट्रोडक्शन क्लास में बड़ी डिटेल से समझाया कि पावर पॉइंट के यूजेस डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट है, तो इसलिए ये एक मसला बता रहा हूँ कि टाइम फिक्स नहीं है बल्कि उसको आप अपने हिसाब से और कंटेंट के हिसाब से रखेंगे। बहरहाल अभी मसलन मैंने 5 सेकेंड सेट किए और मैंने यहाँ प्रेस्टीज का ये एक इफ़ेक्ट अप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा मैं आपको यहाँ ऑप्शन समझा लूँ कि चलिए ठीक है, ये तो है साउंड के, आप कोई बैकग्राउंड देके साउंड इफ़ेक्ट जो है वो इस तरह मसलन ये डिफरेंट लिस्ट में साउंड्स आ रहे हैं, कोई क्लिक कर लें, साउंड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें सेकंड तो ऑप्शन है साउंड के अलावा, वो है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के अंदर ये लिखा हुआ है 2.00, यानी वैल्यू एक लिखी हुई है, एक स्केल फैक्टर लिखा हुआ है। ड्यूरेशन क्या है देखें, अब देखिए कि जब हम प्रेजेंटेशन के ऊपर स्लाइड पर जब ये इफ़ेक्ट लगा लेते हैं, मसलन हमने ये प्रेस्टेज या फ्रैक्चर या कोई इफ़ेक्ट लगा लिया, तो देखें वो जो इफ़ेक्ट स्क्रीन पे जितनी देर यानी स्लाइड वो इफ़ेक्ट
परफॉर्म करेगी वो टाइम उसको ड्यूरेशन कहते हैं। ठीक है, जितनी देर में यानी वो इफ़ेक्ट परफॉर्म हुआ। ख्याल रहे कि वो टाइम इन 5 सेकंड टाइम पर, या ये जो आपने टाइम इधर आफ्टर के आगे सेट किया हुआ है, इसके ऊपर प्लस वो टाइम होता है। ठीक है, देखें मतलब स्लाइड ने 5 सेकंड टाइम, आपने स्लाइड का 5 सेकंड टाइम रखा है, तो 5 सेकंड के बाद अगला जो या इस स्लाइड या उससे अगली स्लाइड ने अपीयर होना है स्क्रीन पर, वो इतनी ड्यूरेशन का इफेक्ट लेगी। ठीक है, लेट्स से ये 2 सेकंड है, तो मतलब 5 सेकंड स्लाइड के हो गए और 2 सेकंड मसलन इफेक्ट के हो गए, तो कुल 7 सेकंड यानी 7 सेकंड काउंट होंगे। ठीक है, ये एक मसला मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ, आपको भी समझ आ जाएगा। मसलन देख लें कि मैंने प्रीव्यू किया, आपने देखा साउंड भी आया है साथ और ये प्रेस्टेज का इफेक्ट भी आया है। ठीक है, चलें ड्यूरेशन को हम बढ़ा देते हैं। मसलन यहाँ से देखें मैं ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करने लगा हूँ, ये देखिए 2.25, 2.5, 2.7, लेट मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए मैं ले गया 6.00 पर, यानी देखें ये मैंने जितना ड्यूरेशन बढ़ाई ये उन 5 सेकंड के ऊपर प्लस होगी। यानी एक स्लाइड ने देखें स्क्रीन पर उतना टाइम रुकना भी है जो हमने टाइम बताया, और वो इफ़ेक्ट ने अलग टाइम लेना है जो स्क्रीन पर स्लाइड आते हुए वो शो करेगी। ठीक है, तो ये देखें मसलन मैंने 6 किया, इन बातों को गौर से ज़रा समझ लीजिए। अब प्रीव्यू लेते हैं, अब ज़रा हमने गौर से देखना है कि ये जो अभी प्रेस्टेज के इफेक्ट मैंने अप्लाई किया इसके ऊपर, देखें बड़ा देखिए स्लोली ये ऊपर को मूव हुआ है। या आप चलें और कोई मसलन विंड का मैं कर लेता हूँ, चलें विंड का ये भी ड्यूरेशन 2 है, मैं बढ़ा लेता हूँ, ये देखें बढ़ाया, चले इसको मैं ले गया 6 पे या 6.25 पे मैं ले गया हूँ। अब मैं इसका प्रीव्यू ले रहा हूँ, तो अभी देखिए बहुत ये स्लोली, ये देख लें अभी जो विंड है उसका इफेक्ट बड़ा देखिए बड़े बहुत स्लो ये स्लाइड के ऊपर से मूव हुआ है। लेकिन अगर हम ये ड्यूरेशन कम कर देते हैं, मसलन देखिए मैं ड्यूरेशन ले आया हूँ, लेट कंसिडर ये देखिए 0.75 पे मैं ले आया हूँ। अब जब मैं इसको 0.75 पे ले आया हूँ, तो अब देखिएगा ये बहुत स्पीड से इस स्लाइड के ऊपर से जो विंड है वो इफेक्ट अप्लाई हो। ये देखिए प्रीव्यू किया, देखें ये देख कितना स्पीड से ये इस तरह हो गया। तो मतलब ये फिर इसका स्लो होना या इसका फास्ट होना भी जो स्लाइड का टोटल टाइम है उस पर असर डालेगा। ठीक है, अगर 5 सेकंड आपने स्लाइड का आफ्टर टाइम रखा है ना, ये देखें मैंने मसलन ये 5 सेकंड रखे हैं। ठीक है, तो ये टाइम जो ड्यूरेशन है ये इन 5 सेकंड में जमा हो जाएगा। मतलब जितना स्लो आपने ड्यूरेशन जितनी ज़्यादा रखेंगे, जितना स्लो वो इफेक्ट परफॉर्म होगा, उतना समझें जो वीडियो बनेगी एंड पे आप टोटल वीडियो उसका टाइम भी ज़्यादा होगा या एक स्लाइड ज़्यादा टाइम ले लेगी। लेकिन अगर हम इसका टाइम ड्यूरेशन कम रखते हैं तो इफ़ेक्ट जल्दी से स्पीड के साथ परफॉर्म होगा, तो उस लिहाज से टोटल वीडियो लेंथ या टोटल जो टाइम टू प्ले या प्रेजेंटेशन ऑन स्क्रीन है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये बहरहाल प्रैक्टिकली ये बातें समझने की हैं, आप लोग समझ के मज़ीद प्रैक्टिकल करें ताकि ड्यूरेशन का इफ़ेक्ट आप लोग समझ सकें। तो ये देखिए मैं जितना बढ़ा रहा हूँ ड्यूरेशन, ये देखिए मेरे ड्यूरेशन बढ़ाने से क्या हुआ, उतना ही ये आप देख लें कि ये इस तरीके देखिए बहुत स्लो ये मूव कर रहा है। तो जब स्लो मूव कर रहा है तो ज़ाहिर है ये टाइम भी उसमें एड अप हो जाएगा। बहरहाल चलें आगे चलते हैं, देखते हैं मज़ीद चीज़ें। अप्लाई टू ऑल का यहाँ पे बटन है ड्यूरेशन के बाद, यानी समझ लें कि ये अब जो ड्यूरेशन टाइम थे ये हर स्लाइड के दरमियान इफ़ेक्ट का टाइम है जो स्लाइड ने स्क्रीन पे अपीयर होते वक्त परफॉर्म करना है। अप्लाई टू ऑल मीन ये हुआ कि आपने जितना टाइम रखा है, जितना आपने ड्यूरेशन रखी है और जितना जो आपने ट्रांजिशन इफेक्ट सेलेक्ट किया है, ये क्या होगा, ये ऑल स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए मैंने जैसे ही अप्लाई टू ऑल किया, ठीक है, अप्लाई टू ऑल किया, बाएं जाने अभी आप देखिए हर स्लाइड के साथ नई चीज़ कि देखिए एक स्टेरिक का एक स्टार का निशान आ गई, प्ले एनिमेशन साथ देखिए टूल टिप आ रही है। मतलब ये एक आपके लिए निशानी भी है कि इन स्लाइड्स को ट्रांजिशन इफेक्ट्स लग चुके हैं। ठीक है, तो ये निशानी है। अब क्या होगा, अब देखें मैं कोई माउस का क्लिक नहीं करूँगा। अब मैं जैसे F5 यानी कीबोर्ड से मैं F5 प्रेस करूँगा, F5 फंक्शन की में 5वां बटन है प्ले प्रेजेंटेशन के लिए, तो अब कोई क्लिक आपने नहीं करना है, ना ही कोई नेक्स्ट बटन प्रेस करना है। आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठें और आप देखें कि ये देखें प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे ये देख लें प्ले हुई है
और जितना टाइम आपने रखा है, क्योंकि हमने अप्लाई टू ऑल कर दिया तो इसलिए अभी हमें सेपरेटली हर स्लाइड की सेटिंग नहीं करना पड़ रही। ये देख लीजिए, देखिए अब बहुत ही स्लोली ये स्लाइड्स परफॉर्म हो रही हैं, 5-5 सेकंड रुक रही हैं और 5 सेकंड के बाद फिर डिले टाइम जो ड्यूरेशन है वो है, देखें, और उसके बाद फिर अगली स्लाइड है। तो ये बैरल अब देखें प्रेजेंट है। अब मैं कोई क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई एरो की प्रेस कर रहा हूँ, बल्कि हर स्लाइड अपने अपने टाइम के हिसाब से ये देख लें परफॉर्म होती हुई आगे चल रहा है। और देखें आपने इफेक्ट कंट्रोल हो गया ना कि स्क्रीन पे स्लाइड बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट परफॉर्म करती हुई अपीयर हो रही है। ठीक है, तो ये देख लें इस तरह एक एक करके मूव होती जा रही हैं और सारी स्लाइड आपके सामने प्ले हो जाएंगी। ठीक है, ये ट्रांजिशन से अगर अब एस्केप चले मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अगर देखें हम अब अलग अलग चलना चाह रहे हैं, लेट आप ये कहते हैं कि हमने मसलन पहली स्लाइड पे और लगाना है, सेकंड पे और लगाना है, थर्ड पे और लगाना है, तो उसका एक ही ऑप्शन है कि आप इस व्यू में रहें, या फिर आप ये देखें ऊपर टैब्स हैं, ट्रांजिशन से आगे आ जाएं, लास्ट टैब व्यू है। और जैसे हमने बाकी सॉफ्टवेयर्स में पढ़ा है इसी तरह यहाँ पर भी देखें प्रेजेंटेशन व्यू, जैसे डॉक्यूमेंट व्यूज़ होते हैं, जैसे वर्कबुक व्यूज़ हैं, ऐसे ही प्रेजेंटेशन व्यूज़ हैं जिसमें नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू। तो मसलन यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ स्लाइड सॉर्टर व्यू। ज़्यादा परफेक्ट जो व्यू है वो स्लाइड सॉर्टर है। जब आप सेटिंग करने लगे, स्पेशली ट्रांजिशन टाइम वगैरह आप लोगों ने सेट करना हो, तो ये ज़्यादा अच्छा एक मतलब आप लोगों के पास ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसमें देख लें तमाम स्लाइड आपके सामने इस तरह टाइल्स की शक्ल में आपके सामने अपीयर कर दी गए हैं। और आप देखें हर स्लाइड के नीचे राइट साइड पर नीचे ये देखें टाइम और स्टेरिक, टाइम और स्टेरिक, टाइम और स्टेरिक, ये नज़र आ रहा है। मतलब ये आपको वो दिखाया जा रहा है। आप इधर क्लिक करें माउस से तो ये देखें परफॉर्म करेगा और अपना इफेक्ट जो होगा वो दिखाएगा, और टाइम जितना आपने लगाया ये इधर देखें ये शो करेगा। तो मतलब अगर आपने आप चाहते हैं कि चेंजिंग करनी है तो ये अच्छा व्यू है। आप देखें स्लाइड नंबर 2 को सिलेक्ट करें और सिंपली ट्रांजिशन टैब पे आ जाएं और ये टाइम बढ़ा, मसलन देखिए इसको मैंने 9 सेकंड कर दिया। अगली स्लाइड सेलेक्ट करें, सॉरी अगेन ज़रा देख लें व्यू टैब और स्लाइड सॉर्टर व्यू पे आ जाते हैं हम। ठीक है, और ये देखें मसलन ट्रांजिशन और ये टाइम मैंने बढ़ा दिया, यानी अब और देखें जितना टाइम अब रख रहे हैं नीचे हर स्लाइड के साथ ये शो होता जा रहा है। अगली स्लाइड मैंने सेलेक्ट की, अच्छा इसको इसी तरह मैं टाइम कोई और मसलन इसको मैं 6 सेकंड दे देता हूँ। यानी कंटेंट पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कंटेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने टाइम जो है वो लगा लेना। ये देखें अब हर स्लाइड को आप अलग टाइम देखें, ये देखें अलग डिज़ाइन, मसलन अभी मैंने इसको कर्टन का डिज़ाइन दे दिया है। फिर इसकी भी देखिए ड्यूरेशन, जितनी ड्यूरेशन रखेंगे कम रखेंगे जल्दी ये प्ले हो जाएगा, ज़्यादा रखेंगे स्लो प्ले होगा। ठीक है, ये इफेक्ट बहुत स्लोली स्क्रीन के ऊपर आप उसको ऑब्जर्व कर सकेंगे। ठीक है, इसी तरह मसलन कोई और मिसाल की बात है फ्रैक्चर इफेक्ट है या कोई और, हर स्लाइड को आप अलग-अलग कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। मसलन ये देख लें लेट कंसिडर, मैं इसको दे देता हूँ फॉल ओवर का। ठीक है, ये देखें जैसे कोई चीज़ इस तरह पीछे गिर रही है, ऐसे इसको मैं अब देखिए ये मैं हर एक को अलग-अलग एक सेटिंग, मसलन फ्लिप का मैं ऐसे दे रहा हूँ। ये देखें फ्लिप का इफेक्ट हो गया। इस तरह अगली स्लाइड सेलेक्ट करें तो स्लाइड सॉर्टर में सर आप चूँकि सारी स्लाइड आपके सामने हैं, आप इनमें से जिसको भी क्लिक कर रहे हैं तो आप उसी की डिटेल वगैरह आप यहाँ पे उनको फील कर रहे हैं। ये देखें हर एक को अलग अलग एक इफेक्ट और टाइम वगैरह हम लगा सकते हैं। तो बहरहाल ये टैब ट्रांजिशन कंप्लीट आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम है तो लाजमी बताना है। आपने अभी देखा है कि इस तरह से हमारी प्रेजेंटेशन में एक चेंज आ गया, और अब देखिए हम जब प्ले कर रहे हैं तो एक तो ये ऑटो प्ले है और इस तरह इफेक्टिव हमारे सामने ये चीज़ें आ रही हैं, डायनामिकली प्रेजेंटेशन हर स्लाइड स्क्रीन के ऊपर हमारे सामने अपीयर कर रही है। अब इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में एनिमेशन को सीखेंगे कि वो किस, अब ये जो देखिए सिर्फ स्लाइड के साथ, ये अब स्लाइड के ऊपर जो कंटेंट है उनको कोई अभी मूवमेंट कोई इफेक्ट नहीं मिला, ये सिर्फ स्लाइड से कनेक्टेड चीज़ है, स्लाइड से को डील करती है। लेकिन आगे हम एनिमेशन टैब के ऊपर कंटेंट्स को देखेंगे इंशाल्लाह, और फिर देन उसको पढ़ने के बाद फिर हम इसको बाकायदा वीडियो में, यानी किस्म का हमारी प्रेजेंटेशन का लास्ट वो स्टेज है, और हम उसको आप बेशक आप किसी भी वीडियो में उसको वो कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं PDF में भी, वीडियो में भी,
और देन आप उसको आगे सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर सकते हैं। या ये प्रेजेंटेशन सिंपली यूएसबी में कॉपी करके या कहीं भी आप लैपटॉप कनेक्ट करके एलईडी पर या प्रोजेक्टर्स पे आप इसको प्रेजेंटेशन को प्ले कर सकते हैं। कोई लेक्चर है या कोई ब्रीफिंग है या कोई असाइनमेंट है या कोई भी डॉक्यूमेंट्री टाइप कोई चीज़ है तो आप उसे परफॉर्म करवा सकते। अभी आप देखिए कि हर स्लाइड ने डिफरेंट इफेक्ट परफॉर्म किया, डिफरेंट टाइम, किसी का ज़्यादा लगा किसी का कम लगा, और वो ज़ाहिर लाजमी भी है क्योंकि आप टाइम उस हिसाब से लगाएंगे, अदरवाइज़ फिर वो प्रॉब्लम होगी। तो ये आज की डिटेल थी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मज़ीद हम जो है डिस्कशंस लेकर चलेंगे। यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करें। थैंक यू।